हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, इसकी कोई एज सच अलामत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर काफ़ी सालों से होता है लेकिन उनको पता नहीं होता क्योंकि उसकी अलामत नहीं आ रही होती। इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। मतलब ये ऐसी बीमारी है जो खामोशी के साथ बंदा ख़त्म कर देती है लेकिन पता नहीं लगने देती कि ये बीमारी है या नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अभी बताता हूँ, उनमें से कोई भी चीज़ आपके अंदर है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, पेचीदगियां नहीं होंगी, दिल का मसला नहीं होगा, फालज नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको लग सकता है कि इस बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। पहले नंबर पर डायबिटीज़ है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर का मसला है, तो उसको ब्लड प्रेशर भी होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि डायबिटीज़ खून की नालियों को डैमेज करती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, मतलब खानदान में अम्मी अब्बू में, बहन भाइयों में किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तीसरे नंबर पे मोटापा है। अगर आपके पेट पे चर्बी है, आप मोटे हैं, मोटे ताजे हैं, ब्लड प्रेशर होने का चांस हो सकता है। मोटापा जितना ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, मोटापा वैसे भी कहते हैं बीमारियों की जड़ है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको मोटापा है, मोटापे का शिकार हैं आप, तो ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक करवाएं। फिर अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप वर्जिश नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, काम आपका ऐसा है, दफ्तर में बैठे रहते हैं, तो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल, शराब नोशी करते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका खाना ठीक नहीं है, मतलब आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप में इनमें से कुछ भी है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग, जितने भी लोग होते हैं उनमें से अक्सर में ये चीजें होती हैं। मैं भी अगर अपने आप को कंपेयर करूं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स निकल आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट एक दफा साल में जरूर चेक करवा लें। या अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो, कॉम्प्लिकेशन अब क्या होती हैं देखें, ब्लड प्रेशर अगर किसी का मुसलसल ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से दिल की जो खून की नालियां होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का अटैक। दूसरे नंबर पे फालज का मसला हो सकता है। फिर गुर्दों का मसला हो सकता है। गुर्दों के अंदर भी बहुत छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं और वो अगर डैमेज होना शुरू हो जाए तो गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर आंखों के अंदर भी छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं, वो भी ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाती हैं। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई है, पेशाब का मसला आना शुरू हो गया, सीने में दर्द होना शुरू हो गया, आपको चलते हैं आप उस वक्त दर्द होना शुरू हो जाता है, या चलते हैं तो सांस फूल जाता है, तो ये सारी चीज़ें अलामात में, पेचीदगियों की अलामात में आती हैं। आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर कैसे हम कहेंगे कि ये ज़्यादा है या कम है, तो कुछ रिकमेंडेशंस हमारे पास हैं। 140/90, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। अगर इससे ज़्यादा हो किसी का ब्लड प्रेशर तो फिर कहा जाता है कि इसको दवाई की हो सकता है ज़रूरत हो। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। बाज़ औक़ात आपको दवाई की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात सिंपल आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीलियां लेके आए तो भी ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 है या उससे ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगेन डॉक्टर डिसाइड करेगा कौन सी दवाई आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपके लिए कौन सी सूटेबल होगी वो आपको आपका डॉक्टर बताएगा। फिर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर दवाई से वो कंट्रोल हो गया, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ बस उस टाइम दवाई खा ली, जब ब्लड प्रेशर ठीक है आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर दवाई इस्तेमाल करनी है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रह रहा है या कम रह रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से बात करनी है कि आपका ब्लड प्रेशर अब कम रह रहा है तो आप इसको चेंज कर दें या ख़त्म कर दें। अगर डॉक्टर अग्री करता है आपके साथ तो फिर ही दवाई छोड़ें, अदरवाइज अपने तय दवाई को इस्तेमाल करना तर्क ना करें।